अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम और आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी एंड दैट इज़ अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी जिसका नाम आफ्ताब था। वो एक पार्क में बैठा होता है और बहुत परेशान होता है, इसलिए क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा होता है। उसके कस्टमर्स उससे डील कैंसिल करके जा रहे होते हैं और जिनसे वो माल खरीदता था, वो बुक्स छापने के लिए, वो सारे के सारे सप्लायर्स उससे अपनी पेमेंट मांग रहे होते हैं और उसे ऐसे लगता है कि उसके पास इनफ अमाउंट नहीं है कि वो जिनसे माल खरीदता है उन्हें पेमेंट कर सके और नए ऑर्डर ले सके। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका बिजनेस डूब जाएगा। जो बड़ी मेहनत से उसने अपना एक आशियाना खड़ा किया था, अब उसको चलाने में बहुत मुश्किल होगी और अगर ये बिजनेस डूब गया तो वो आगे क्या करेगा। उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आके बैठता है, कहता है, बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ। आफ्ताब अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना देता है। उन्हें बताता है कैसे उसने बिजनेस एस्टैब्लिश किया था और अब उस पे बुरा वक्त आ गया है। ना वो नया माल खरीद पा रहा है, ना लोग उसे ऑर्डर दे रहे हैं। उसकी जमा पूंजी भी डूबती चली जा रही है। वो बूढ़ा बुजुर्ग उसे 5 लाख का चेक पकड़ाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, इसे अपने बिजनेस में लगाओ और ठीक 1 साल बाद मैं तुमसे यहीं पे 5 लाख वापस लेने आऊंगा। वो 5 लाख लेता है, अपने अकाउंट में डालता है। जिसको उसने अपनी परचेज्ड चीज़ों की पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करता है। नए कस्टमर्स को तलाश करता है, उन्हें अच्छी कंपेटिटिव कॉस्ट पे, कम कीमत पे ऑफर्स देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका कस्टमर फिर बनना शुरू हो जाता है। वो लोगों से ऑर्डर लेता है, अपने लिए पेपर खरीदता है और प्रिंटिंग बढ़ती चली जाती है। 1 साल के बाद जब वो वापस स्टेबल हो जाता है, उसी पार्क में जाके बैठता है। अपने पास 5 लाख का चेक लेके बैठा होता है। इस इंतजार में बैठा होता है कि वो बुजुर्ग आएगा और वो उसे वो उधार वापस कर देगा और उसका शुक्रिया अदा करेगा। 15 मिनट ही वेट किया होता है। वो बुजुर्ग आते हैं, वो उनके हाथ में वो चेक देकर शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपके पैसों में बहुत बरकत थी। मेरा डूबता हुआ बिजनेस फिर चल पड़ा है। बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का काम कर रहा हूं मैं। वो बुजुर्ग उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा, पैसों से ज्यादा बरकत वाला मामला ये था कि तुम में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अब मैं क्लियर कर सकता हूं अपनी चीजें और कम कीमत पे नए ऑर्डर ले सकता हूं। इस कॉन्फिडेंस ने तुम्हारे बिजनेस को दोबारा रिवाइव किया है। याद रखो, जब किसी को मुश्किलों परेशानी में देखो, उसे दोबारा उठ के खड़े होने का कॉन्फिडेंस दो और ये कॉन्फिडेंस उसकी डूबती नैया को पार लगा देगा। और वो बुजुर्ग ये चेक उससे लेकर किसी और शख्स को दे देते हैं जो इसी तरह मुश्किल हालात से घिरा बैठा होता है और उससे भी यही कमिटमेंट करते हैं कि मैं तुमसे अगले साल ये पैसे वापस ले लूंगा। तो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी ऐसी चीज है कि अगर हम ये दूसरों को देना शुरू कर दें तो ये एक चेन की तरह बन जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आई होप कि आपको ये मॉरल स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।